हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे, चर्चा करेंगे जो नया अलाइनमेंट्स गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे का किया गया है उसके अंतर्गत 3A नोटिफिकेशन के तहत और कितने गांव ऐड और घटाए जा सकते हैं गोरखपुर ज़िला के अंतर्गत। आज से हम एक नया सीरीज़ शुरू कर रहे हैं गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे के अंतर्गत, जिसमें 3A नोटिफिकेशन के तहत हर एक ज़िला का गांव, तहसील का नाम बताएंगे इस वीडियो के तहत। दोस्तों, लास्ट के दो वीडियो में हमने अप्रूवल अलाइनमेंट कमेटी द्वारा इसके अलाइनमेंट में क्या चेंजेस किए गए हैं उसके बारे में देखा था। अभी तक आप उस वीडियो को नहीं देखे तो इस वीडियो से पहले वो दोनों वीडियो मैंने अपलोड किया है, जाके ज़रूर चेक करें। आज हम देखेंगे 2022 के अंतर्गत जो पुराना अलाइनमेंट है उसके अंतर्गत 3A नोटिफिकेशन के तहत किस किस गांव का नाम है गोरखपुर ज़िला के अंतर्गत जो भी बनाए जाएंगे इसके हिस्से, उसकी जानकारी दूंगा और साथ ही इसमें क्या और चेंजेस होने वाले हैं उसके बारे में बताऊंगा। दोस्तों, नए अलाइनमेंट्स में देख सकते हैं कैसे इसको बनाया जाएगा। नया नक्शा बताया गया है, अलाइनमेंट बताया गया, थोड़ा बहुत ही चेंज किया गया है। जैसे कि गोरखपुर में थोड़ा सा इस एक्सप्रेसवे को और सीधे कर दिया गया है। जहाँ पे देख सकते हैं स्टार्टिंग पॉइंट थोड़ा सा चेंज किया गया है, मिड में चेंज किया गया है, लास्ट में चेंज किया गया है। और ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने अलाइनमेंट अप्रूवल कमेटी द्वारा जो बैठक किया गया था उसके अंतर्गत क्या क्या चेंजेस किए गए हैं मैं बता चुका हूँ। दोस्तों, वीडियो में आपको 3A नोटिफिकेशन शुरू करने से पहले आपको इस प्रोजेक्ट का पूरा गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे का पूरा थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देता हूँ संक्षिप्त में। दोस्तों, नए अलाइनमेंट के मुताबिक इसको 525 किलोमीटर लंबा बनाया जाएगा, जिसके अंतर्गत अभी भी ये यूपी के अंतर्गत 86 किलोमीटर से थोड़ा सा ज़्यादा बनाया जाएगा, यानी कि 2 किलोमीटर का इजाफा यूपी के अंतर्गत बनाए जाएंगे। बिहार के अंतर्गत 420 किलोमीटर का हिस्सा होगा, फिर 4-5 किलोमीटर यहाँ भी इंक्रीज हमें देखने को मिल रहा है। और वेस्ट बंगाल के अंतर्गत 20 किलोमीटर था तो वहाँ से कुछ घट गया है 1.5 किलोमीटर के आसपास। तो इतने सारे हर एक स्टेट में बनाए जाएंगे। पूर्णतः यह ग्रीनफील्ड परियोजना है, यानी कि नए तरीके से ज़मीन एक्वायर किए जाएंगे। नए अलाइनमेंट्स हैं तो सभी जगह इसको नए तरीके से ज़मीन अधिग्रहण कर इसको बनाया जाएगा। साथ ही आपको बता दूं 100 मीटर चौड़ा बनाया जाएगा। 6 लेन प्रोजेक्ट होने वाला है और इस परियोजना पे 38,000 करोड़ के आसपास खर्च आएंगे। अगर और ज़्यादा डिले होता रहेगा तो और भी ज़्यादा पैसे इसमें खर्च होंगे, बढ़त इसकी खर्च की बढ़ जाएगी। और साथ ही आपको बता दूं इसको एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे के तौर पे बनाया जा रहा है और इसके बन जाने के बाद यात्रियों का बहुत ढेर सारा जो समय है और पैसा दोनों बचेंगे। चूँकि यहाँ पे बताया जा रहा है गोरखपुर से सिलीगुड़ी पहुँचने में 5-6 घंटे का समय लगेगा, आप पहुँच सकते हैं, क्योंकि इसको 120 किलोमीटर स्पीड लिमिट के डिज़ाइन के साथ बनाया जा रहा है। स्ट्रेटेजिकली ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक्सप्रेसवे होने वाला है, चूँकि मैंने कई बार आपको बता चुका हूँ जो इस फ्रंट पे जो जहाँ पे ये गुजरेगा ये एक्सप्रेसवे, चाइना, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, कई सारे देश, 3-4 देश हैं और ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर बना के वहाँ तक आसानी से कैसे पहुँचा जाएगा ये इसमें डेवलप किए जाएंगे। साथ ही कई सारे जगह पे आपको रनवे के जैसा रोड बनते हुए इस एक्सप्रेसवे में देखने को मिलेगा। फ़िलहाल हम चलते हैं, आपको दिखाने की कोशिश करते हैं एग्जैक्टली गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे के अंतर्गत गोरखपुर ज़िला में कौन कौन से गांव एक्वायर किए जाएंगे, क्या डिटेल्स हैं उस पर आपको लेकर चलते हैं। दोस्तों, गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे के अंतर्गत जो 737 एकड़ ज़मीन एक्वायर किए जाएंगे, ये यूपी के अंतर्गत 3 ज़िला को मिला के गोरखपुर,
कुशीनगर और देवरिया का ज़मीन अधिग्रहण किया जाना था, और जिसके अंतर्गत ये थोड़ा सा मैं आपको जूम करता हूँ और जूम करके दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट डिटेल्स में बताया जा रहा है, कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सप्रेसवे, इकोनॉमिक कॉरिडोर एंड इंटर कॉरिडोर अंडर भारतमाला परियोजना फेज़ 2। आपको पता होगा भारतमाला परियोजना के अंतर्गत देश भर में कई सारे एक्सप्रेसवेज, साथ ही कनेक्टिंग रोड चौड़ाई लंबाई बढ़ाए जा रहे हैं, कनेक्ट किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे को भारतमाला फेज़ 2 के लॉट नंबर 10 और पैकेज 3 गोरखपुर टू फारबिसगंज टू इस्लामपुर, ये इसके अंतर्गत बनाया जा रहा है। और जिसके अंतर्गत लैंड कितना ज़रूरी था, 737 हेक्टेयर। इसमें अब लैंड जो अवेलेबल है वो 0 है, यानी कि ग्रीन फील्ड है, तो लैंड एक्विजिशन किया जाएगा, सरकारी कोई ज़मीन नहीं है। और लैंड टू बी एक्वायर्ड कितना करना है, तो 737 के 737। अब इसमें कोई जो समझने वाली बात नहीं हो तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, हम आपको बता देंगे। अब 3 स्मॉल ए नोटिफिकेशन, ये देख सकते हैं, पब्लिश डेट 2 अगस्त 2022 को किया गया था, यानी कि लगभग 3 साल पहले इसको पब्लिश किया गया है। और जिसके अंतर्गत मैं दिखाऊंगा आपको सारे गांव का नाम, लेकिन इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी लेना ज़रूरी था। और यहाँ पे और एक चीज़ बता दूं, जो 737 एकड़ ज़मीन है, चूँकि अलाइनमेंट अब सीधा कर दिया गया है गोरखपुर के अंतर्गत, पहले जहाँ से शुरू होता था ये एक्सप्रेसवे, अब उसको हटा के दूसरे जगह से शुरू किया जाएगा। इस वजह से कुछ गांव इसमें ऐड होंगे और कुछ गांव रिमूव भी हो सकते हैं। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं गोरखपुर के अंतर्गत गोरखपुर ज़िला का सभी गांव के नाम। दोस्तों, भारत का राजपत्र द गैजेट ऑफ इंडिया के तहत इस गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे का यूपी का जितने भी गांव का है नाम वो बताया गया है, जिसमें आज हम केवल गोरखपुर ज़िला का कौन कौन से गांव के नाम बताए गए थे उसके बारे में बताऊंगा। हालांकि ये ऑलरेडी 2 साल 3 साल के आसपास हो चुका है पब्लिश किया हुआ। अब इसमें जो चेंजेस आएंगे वो भी इसके साथ ही बताऊंगा। यहाँ पे देख सकते हैं डेट भी दिया हुआ है कब यहाँ पे निकाला गया था। न्यू दिल्ली मंगलवार 2 अगस्त 2022 को ये निकाला गया था। और हिंदी में भी दिया है श्रावण 11 1944, यानी कि हिंदी इंग्लिश दोनों अब मिक्स हो जा रहे हैं, दोनों अब कैलेंडर अंकित किया जा रहा है। यहाँ पे आप जब पढ़ोगे पूरा अधिसूचना, जिसमें आप देखोगे 0 से 84.4 किलोमीटर, यानी कि पहले 84.4 किलोमीटर ही बनाया जाना था यूपी के अंतर्गत, लेकिन अब इसको 2.2 किलोमीटर से बढ़ा दिया गया है, यानी कि 86.6 किलोमीटर के आसपास इसका ज़मीन अधिग्रहण किया जाएगा। और आप देख सकते हैं अनुसूची जो उत्तर प्रदेश राज्य के गोरखपुर, देवरिया और कुशीनगर ज़िले में अभिगम नियंत्रण राजमार्ग गोरखपुर से सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे के किलोमीटर दिस 0 से 84.4 किलोमीटर तक भूमि अर्जन किया जाएगा। उसकी अधिसूचना जारी की गई थी द गैजेट ऑफ इंडिया के द्वारा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो गोरखपुर के अंतर्गत चौरी चौरा, जो ये तालुका का नाम है, एक ही ब्लॉक है जिसके अंतर्गत सारे ज़मीन एक्वायर किए जाएंगे। और एक एक गांव का नाम यहाँ पे दिया गया है। पहला गांव है ब्राहिमपुर मलमलिया भटगांवा, तीसरा गांव का नाम है बैकंठपुर, छपरा मंसूर और विशंभरपुर, पकरी, मठिया बुजुर्ग, बेलवा बुजुर्ग, मठिया पचपेड़, माड़ापार, अराजी बसडीला और डुमरी खास बढ़वा बुजुर्ग। ये 14 गांव हैं जो आप यहाँ पे देखें। ग्रीनफील्ड हाईवे 0 से 10.4 किलोमीटर, यानी कि तीसरे कॉलम में आप देख सकते हैं लगभग 10.5 किलोमीटर गोरखपुर
ज़िले के अंतर्गत पुराने जो 3A नोटिफिकेशन निकाला गया था उसके अंतर्गत एक्वायर किए जाने थे, लेकिन अब इसमें चूँकि हम देख रहे हैं जो 2 किलोमीटर और बढ़ा दिया जाएगा, इसके अलाइनमेंट को गोरखपुर ज़िले में सही कर दिया गया है, चेंज कर दिया गया है। तो इसमें से बहुत सारे ऐसे होंगे जो कुछ गांव का नाम यहां से हटेगा और कुछ गांव का नाम यहां पे ऐड किए जा सकते हैं। और लगातार इस चैनल पे आप बने रहना है, तो आपको जानकारी मैं फ्यूचर में दूंगा जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आता है। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और एक और ज़िला का सभी गांव का नाम जल्दी ही बताने वाला हूं और उसमें क्या क्या चेंजेस किए गए हैं ज़िलावार वो भी आपको बताऊंगा। इस वीडियो में इतना ही। एक रिक्वेस्ट, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और इस वीडियो को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।